हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, वो भी आधुनिक इतिहास। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपना प्रथम किले का निर्माण किया? कोचीन में। सेकंड क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट आया था? 1498 ईस्वी में। मट्टनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? केरल में। फोर्थ नंबर है, भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेंडर पर हस्ताक्षर किए थे 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को। 5 नंबर है, पूर्व में पुर्तगालों का प्रथम वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 6 नंबर, किस पुर्तगाली गवर्नर द्वारा ब्लू वाटर नीति लाई गई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा। गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाले पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। नेक्स्ट है, किस पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद करने के गोवा का युद्ध जीतने के बाद गोवा पर कब्जा कर लिया था? 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली संस्कृति का निशान कहाँ पाए जाते हैं? गोवा में। 10th नंबर, भारत की ओर समुद्री मार्ग की खोजने वाला पहला देश कौन था? पुर्तगाल था। 11 नंबर, भारत के सबसे पहले आने वाले और अंत में जाने वाले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। 12 नंबर, 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिकतम व्यापार किसने नियंत्रण किया था? पुर्तगालियों ने नियंत्रण किया था। विजयनगर ने के किस शासक ने पुर्तगालियों को अपना साम्राज्य में चर्च बनाने की अनुमति दी? वेंकट द्वितीय ने। नेक्स्ट है, वह पहली वस्तु क्या थी जिसे यूरोपीय लोगों ने भारतीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया था? मसाले थे। 15 नंबर, किस यूरोपीय देश ने केरल सबसे पहले व्यापार शुरू किया था? पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट है, गुजरात का शासक बहादुर शाह और उसके साथ युद्ध में मारा गया पुर्तगालियों के साथ। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध यात्री दुआर्ते बारबोसा कहाँ था? पुर्तगाल से था। 18 नंबर, विजयनगर साम्राज्य का कौन शासक पुर्तगाली गवर्नर अबूबकर का मित्र था? कृष्णदेवराय प्रथम। नेक्स्ट है, यूरोपियों में आमतौर पर कपास के वस्त्रों का क्या नाम था जो पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से लिए गए थे? कलिको। नेक्स्ट है, भारत में डचों की सबसे पुरानी बस्ती कौन थी? पुलिकट थी। नेक्स्ट, भारत में आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था? रेड ड्रैगन था। 22 नंबर, बंगाल में किस स्थान पर 1691 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों द्वारा व्यापार करने और कारखाना खोलने की अनुमति दी गई? कासिम बाजार में। नेक्स्ट, 23 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1600 ईस्वी में। 24, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारतीय मुगल बादशाह कौन थे? अकबर थे। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी पहली उपस्थिति किस वर्ष दर्ज की थी? 1608 ईस्वी में। 26 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले किस भारतीय शहर में उतरी थी? सूरत में उतरी थी। 27, किस समुद्री व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी उद्भव के बाद गिरावट आई थी? सूरत से। नेक्स्ट, 28 नंबर, अंग्रेजों ने भारत को अपना पहला कारखाना व्यापार केंद्र कहाँ खोला? सूरत में। 29 नंबर, अंग्रेजों ने अपना व्यापारिक केंद्र सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कोलकाता में स्थापित किए। सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता चारों प्रांत में स्थापित किए। 30 नंबर, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया पहला किला कौन था? फोर्ट सेंट जॉर्ज था। 31 नंबर, किस ब्रिटिश राजदूत ने मुगल दरबार में 4 साल बिताए? सर थॉमस रो ने। 32, कोलकाता में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले का क्या नाम था? फोर्ट विलियम था। नेक्स्ट, भारत में पूर्वी तट पर किस यूरोपीय उपनिवेशवादियों की बस्ती नहीं थी? डेनिश की नहीं थी।
34 फ्रांसीसी अंग्रेज यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? 1658 ईस्वी में। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? 1658 ईस्वी में। पंडिचेरी में फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे जिन्होंने फ्रांसीसी कंपनी शक्तिशाली कंपनी बनाने की कोशिश की थी? जोसेफ फ्रैंकोइस ड्यूकस। 36 भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी कहाँ थी? पंडिचेरी थी। 37 निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थान फ्रांसीसी समझौते में शामिल नहीं था? गोवा। 38 फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में पंडिचेरी का अधिग्रहण किसने किया था? बीजापुर के सुल्तान ने। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में पंडिचेरी का अधिग्रहण किसने किया था? बीजापुर के सुल्तान ने। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी में शर्ट, पतलून एवं स्कर्ट आदि के द्वारा भारत में लगे यूरोपीय लोगों द्वारा। 40 नंबर खाली स्थान में बॉम्बे द्वीप को पुर्तगालियों द्वारा दहेज में अंग्रेजों को चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था। 1661 ईस्वी में। कितने? 1661 ईस्वी में। पंडिचेरी की नींव कब रखी गई थी? 1673 ईस्वी में। पंडिचेरी पर डच का कब्जा कब हुआ था? 1693 ईस्वी में। आलीवाल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1846 में। आलीवाल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1846 ईस्वी में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास ब्रिटिश शक्तियों का विस्तार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, कौन सी लड़ाई में भारत में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता का निर्णायक साबित हुआ? वांडीवास की लड़ाई में। कौन सी लड़ाई भारत में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता के रूप में निर्णायक साबित हुआ? वांडीवास की लड़ाई। सेकेंड है, किस घटना ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में सूबे की वैध स्वामिल बना दिया? बक्सर की लड़ाई 1764 में। नेक्स्ट है 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब मुगल शाह साम्राज्य की संयुक्त सेना के बीच कौन सी लड़ाई? बक्सर की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट है 4 नंबर बक्सर का युद्ध अंग्रेजी सेना के नेतृत्व में किसने किया? हेक्टर मुनरो ने किया था। 5 नंबर प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय था। प्लासी के युद्ध के समय बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय था। 6 नंबर खाली आसान प्लासी की लड़ाई सिराजउद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लॉर्ड क्लाइव के बीच हुई थी। 23 जून 1757 ईस्वी को 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी की लड़ाई सिराजउद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच हुई थी। 7 नंबर अंग्रेज ने भारत के किस युद्ध में राजनीतिक सत्ता हासिल के लिए? प्लासी के युद्ध में। अंग्रेजों ने भारत में किस युद्ध के बाद राजनीतिक सत्ता हासिल की? प्लासी के युद्ध में। नेक्स्ट है 88 नंबर प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजउद्दौला की हार एक प्रमुख कारण था कि उसने एक सेनापति मीर जाफर ने सेना युद्ध ही नहीं लड़ी। 9 नंबर के 1757 में प्लासी के युद्ध सिराजउद्दौला को किसने धोखा दिया? मीर जाफर ने धोखा दिया था। नेक्स्ट है प्लासी में हार के बाद सिराजउद्दौला की हत्या कर दी गई और मीर जाफर को नवाब बनाया गया। 11 नंबर मुर्शिद कुली खान, अलावर्दी खान, सिराजउद्दौला सभी बंगाल के नवाब थे। 12 नंबर शाह-उद-दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि कब की? 1765 में। शाह-उद-दौला एवं शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि कब की? 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट है 30 नंबर 1734 में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्लाओं को पराजित करने अवध का नवाब का क्या नाम था? सुवाह-उद-दौला। नेक्स्ट है 14 नंबर
पहला मैसूर युद्ध अंग्रेज और हैदर अली के बीच 1767 से 69 के बीच लड़ा गया, जो मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। 50 नंबर, मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच द्वितीय एंग्लो युद्ध हुआ, लड़ा गया 1780 से 1784, 1780 से 1784, 1780 से 1784। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान और ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने 1784 से मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किया। 70 नंबर, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान किस पर हस्ताक्षर श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है 18 नंबर, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्नवालिस। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्नवालिस। 19 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थानीय बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई थी? 1793। ईस्ट इंडिया कंपनी में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई? 1793 में। 1793 में 1793 में 17 मैसूर के खिलाफ किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी में अंतर जीत हुई? चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध में। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के खिलाफ कितने युद्ध लड़े? 4 युद्ध लड़े। नेक्स्ट है, किस युद्ध में एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में। 23 टीपू सुल्तान ने के शासनकाल में उत्तरी मैसूर की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। 24 एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया? रॉबर्ट क्लाइव को। टीपू सुल्तान एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासनकाल में किसे नियुक्त किया? रॉबर्ट क्लाइव को। नेक्स्ट है 25 संगौली की संधि अंग्रेजों और गोरखाओं या नेपालियों के बीच हुई थी। 26 श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई। टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन मैसूर पर किसने शासन किया? बोड़ेयारों ने। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन के तौर पर मैसूर पर किसने शासन किया? वाडेयारों ने। वाड़गांव का अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1779 में। वाड़गांव का अधिवेशन वडगांव का अधिवेशन किस वर्ष? 1779 में। 28 नंबर, ब्रिटिश राजस्व अभिलेखों में महल एक राजस्व संपदा है जो एक गांव या गांवों का समूह हो सकता था। 29 श्रीरंगपट्टनम किला कर्नाटक में स्थित। श्रीरंगपट्टनम किला कर्नाटक में स्थित है। 30 नंबर, अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने बंगाल में किसानों को यह मजबूर किया उगाने के लिए जूट उगाने के लिए मजबूर किया। 31 तथाकथित ब्लैक होल त्रासदी कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। ब्लैक होल त्रासदी कोलकाता में घटी थी। 32 सिराजउद्दौला ने किस शहर का नाम बदलकर अलीनगर रख दिया? कोलकाता का नाम। सिराजउद्दौला ने किस शहर का नाम बदलकर अलीनगर रख दिया? कोलकाता का नाम बदल दिया। 33 अलीनगर संधि अंग्रेजों के सिराजउद्दौला के बीच। अलवर्दी खां के बाद बंगाल का गवर्नर कौन बना? सिराजउद्दौला। अलवर्दी खान के बाद बंगाल का गवर्नर कौन बना? सिराजउद्दौला। 35 में अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने पंजाब में गेहूं उगाने के लिए राज्य मजबूर किया गया। 36 प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध याम्बो या डाबो की संधि से। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध या बांडो की संधि के साथ डाम्बो। 37 टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? हैदर अली थे। मैसूर का बाग किसे जाना था? टीपू सुल्तान को फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श प्रेरित था टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है, अफीम युद्ध में भारत में पड़ोसी देश के खिलाफ ब्रिटेन के भारी सिपाही और ब्रिटिश इस्तेमाल किया था चीन। अफीम युद्ध में भारत के किस पड़ोसी देश के खिलाफ ब्रिटेन ने भारतीय सिपाहियों और ब्रिटिश सेना कैसा चीन के खिलाफ। नेक्स्ट है,
कोलकाता 1742 में ब्रिटिश शासन की राजधानी बना। 1742 में ब्रिटिश शासन की राजधानी बना कोलकाता 1742 में ब्रिटिश शासन की राजधानी बनी। नेक्स्ट है